तो किसने हरभजन सिंह की गर्दन दबोच रखी है या फिर हरभजन सिंह खुद ही पेशेंस रख रहे हैं? क्यों हरभजन सिंह को कोई खालिस्तानी कह रहा है और कैसे ये मामला हिंदुस्तानी वर्सेस खालिस्तानी बन चुका है? पूरी बात आपको बताऊं तो हुआ ये कि जब इंडिया वर्सेस किसी भी देश का जब मैच होता है क्रिकेट मैच, तो उसमें जो हिंदी कमेंट्री होती है उसमें सिद्धू पाजी से लेकर बहुत कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, जिसे सुन बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आता, बहुतों को शायद पसंद भी आता हो। लेकिन जिन्हें पसंद नहीं आता उनमें से एक ट्विटर पर एक कमेंट मारते हैं कि पृथ्वी पर क्रिकेट में की जाने वाली जो हिंदी कमेंट्री है वो बहुत ही क्रिंज है, एक छपरी जैसा है। इसी के बाद हरभजन सिंह भी बीच में आते हैं और उनसे कहते हैं, ओ अंग्रेज की औलाद, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी भाषा बोलने में और सुनने में फख्र महसूस करना चाहिए। अब यहीं पर रैंडम सेना की भी एंट्री होती है और हरभजन सिंह के रिप्लाई में वो कमेंट करते हुए कहते हैं, अगर यही बात है तो आप पहले खुद हिंदी बोलना सीख लो, क्योंकि फख्र नहीं गर्व होता है हिंदी में। फख्र तो शायद उर्दू का वर्ड। यहीं पे शायद हरभजन सिंह को ये बात बुरी लगती है और फिर दोनों के बीच जो लड़ाइयाँ हैं वो कंटिन्यू होना शुरू हो जाती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि हरभजन सिंह के द्वारा शायद रैंडम सेना को देशद्रोही कह दिया जाता है और इसके बाद रैंडम सेना भी इन्हें खालिस्तानी कह देते हैं। रैंडम सेना अपनी बात को सही साबित करने के लिए यहाँ तक कह देते हैं कि हरभजन सिंह ने अपनी स्टोरी में भिंडरावाले की तस्वीर क्यों लगाए रखी, जिन्होंने देश का टुकड़ा करके अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे, तो फिर उनकी तस्वीर आप क्यों अपनी स्टोरी पे शेयर कर रहे हो? अब इसी बात पर वो हरभजन सिंह को घेरना शुरू करते हैं और साथ ही ये भी मांग रखते हैं कि अगर हरभजन सिंह देशभक्त है तो खालिस्तान मुर्दाबाद के एक बार नारा लगा दे, हम चुप हो जाएंगे। लेकिन हरभजन सिंह इस बात का कोई जवाब नहीं देते और कहते कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, तुम्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत है और इधर उधर की बातें वो कहते रहते हैं। लेकिन जब मामला बहुत बढ़ जाता है तो फाइनली हरभजन सिंह रैंडम सेना के ऊपर FIR भी लॉन्च करवा देते हैं। अब इसी बात पर रैंडम सेना भी जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है, आप एक बार खालिस्तानी मुर्दाबाद के नारा लगा दो, फिर हम जेल जाने के लिए भी तैयार है, आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है, हम फांसी पे चढ़ने के लिए भी तैयार है, बस आप एक बार खालिस्तानी मुर्दाबाद के नारा लगा दो। मुझे पता है आप नहीं लगाओ क्योंकि आप एक खालिस्तानी विचारधारा वाले हो। उधर हरभजन सिंह की बात करें तो फिर वो इस बात पर कोई रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि शायद वो खालिस्तानी मुर्दाबाद के नारा लगाकर कोई कंट्रोवर्सी में शायद नहीं फंसना चाहते हो, या फिर मामला कुछ और भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस मामले में फिर वो FIR करवाते हैं और फिर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। ट्विटर पे एक यूजर से ये रिप्लाई करता है कि हरभजन सिंह जी बोल दीजिए ना खालिस्तानी मुर्दाबाद और बात को खत्म करिए ना, क्यों इतना आपको डर लग रहा है और क्यों मामले को इतना बढ़ाया जा रहा है? एक और शख्स ने कहा कि भज्जी भाई बोल दो खालिस्तानी मुर्दाबाद और बात को खत्म करो, क्यों इधर उधर की बातें कह रहे जा रहे हो? कुछ लोग हरभजन सिंह के सपोर्ट में भी आते हैं कि सही इलाज क्या इनका भाई, अब इन्हें आप छोड़ना। अब ये थी पूरी कंट्रोवर्सी हरभजन सिंह और रैंडम सेना के बीच। आपको क्या लगता है किसकी गलती है और क्या वाकई हरभजन सिंह विचारधारा रखते हैं खालिस्तानियों वाली, या फिर उन्हें इस बात को लेकर फंसाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।